स्टार्ट भी कर दिया मैंने। हाँ क्या हुआ? एनाटॉमी में क्या क्या पढ़े थे? सब आए थे ना एनाटॉमी में, कौन नहीं आया था? वेरी गुड। वीडियो वो यूट्यूब में हो चुका है। देखना चाहिए ना, जरूरी नहीं है, वो तो देखे नहीं हो गया। पेन कहाँ है अब? क्या तुम लोग का बात करना? क्या क्या पढ़े थे लास्ट तक बताओ? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे? डाइकॉट रूट का। तो डाइकॉट रूट में इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ये किसका बता रहा है? सनफ्लावर रूट का, जो कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। देखो पहला कौन सा रहेगा? एपिडर्मिस का लेयर है। उसके बाद सेकेंड कॉर्टेक्स का लेयर है। फिर कौन सा रहेगा? एंडोडर्मिस का लेयर है। फिर ये पूरा मिला के स्टील होता है। तो इसीलिए चारों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट याद रखना क्या है? एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? स्टील रहेगा। ठीक है, ये चारों याद रखना। हाँ वही स्टील, मतलब मैं बता रही हूँ। तो ये पूरा डाइकॉट रूट में सबसे पहला कौन सा है? एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस मतलब ये जो आउटर लेयर रहेगा जो कि रूट हेयर को बना रहा है, वो क्या रहेगा? एपिडर्मिस का लेयर रहेगा। और इसमें जितने भी सेल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा सेल्स बोल रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला कौन सा पोर्शन है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में बहुत सारे मतलब सेल्स होती है। कौन से? मेनली पैरेनकाइमा सेल्स होगी, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? एंडोडर्मिस वाला पोर्शन रहेगा। एंडोडर्मिस मतलब क्या है? इसका जो इनर लेयर है यहाँ पर वो क्या रहेगा? पूरा एंडोडर्मिस का लेयर रहेगा। तो एंडोडर्मिस जो है, इनर मोस्ट लेयर क्या है? कॉर्टेक्स का सबसे पहला। उसके बाद इसमें सिंगल लेयर होता है बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल मतलब पानी का बैरल सुने हो? पानी का बैरल, हाँ कंटेनर जो पानी का बैरल होता है वो वैसा बैरल शेप का रहेगा इसका सेल। और बाकी इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा इसमें वॉल्स जो हैं एंडोडर्मल सेल्स के, इसमें क्या रहता है? सुबेरिन रहेगा। सुबेरिन मतलब ये वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल रहेगा, जो कि किसके फॉर्म में रहता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसको देखेंगे एक एक करके फ्लो होने के लिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो फ्लो करने में मदद करता है। जाइलम और फ्लोएम का जो मतलब वाटर या फूड पार्टिकल्स जो है फ्लो होंगे वो। तो नॉर्मल सिंपल है कौन सा? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तक। उसके बाद वाला पोर्शन आता है हमारा कौन सा? स्टील का। ठीक है, तो स्टील कंसिस्ट ऑफ क्या रहेगा? पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम मतलब ये जाइलम वाला जो भी वैस्कुलर बंडल्स है वो, और पिथ, और क्या रहेगा? फ्लोएम। तो ये सब मिला के क्या बनते हैं हमारे? स्टील। तो ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कंस्टिट्यूट करके क्या बना रहे? स्टील बना रहे।
तो स्टील में वही पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू और क्या है, वास्कुलर बंडल है। तो एक एक करके इसी को देखेंगे। इसमें पढ़ लेना जैसे कि सीड प्लांट्स, जैसे कि कौन सा, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इसमें जितने भी स्टील होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यू स्टील बोलते हैं। उसके अलावा यू स्टील में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहती है, वन या मोर रिंग्स के फॉर्म में अरेंज रहेगी। और मोनोकॉट स्टेम्स में भी वैस्कुलर बंडल्स क्या रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा। उस स्टील को हम दूसरा टाइप ऑफ, मतलब उसका एक वेरिएंट रहता है यू स्टील का। तो मेनली यू स्टील याद रखना कि सीड प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जितने भी रहेंगे वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, उसको यू स्टील बोल रहे हैं। उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। तो लेयर क्या क्या था याद करो, कौन सा है, पेरिसाइकल, विथ, कंजक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम फ्लोएम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है कहां पर रहेगा, सबसे अंदर वाला एंडोडर्मिस के पास, और इसमें थिन वॉल्ड क्या प्रेजेंट रहेंगी, पैरेन्काइमा सेल्स। इसके अलावा ये क्या रहेगा, यूनिसीरिएट बट मे बी मल्टीसीरिएट, मतलब एक सिंगल सीरियल वाइज ये रहेगा या फिर बहुत सारे लेयर्स भी इसके हो सकते हैं, किसके, पेरिसाइकल के। इसके अलावा ये आउटर बाउंड्री जो है वो प्राइमरी वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्म करता है, इसका आउटर बाउंड्री, और ये एब्सेंट होता है किसमें, रूट ऑफ पैरासाइट्स में, जितने भी पैरासाइटिक प्लांट्स है उसमें और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट लेयर है किसमें, रूट्स में, और किसमें, लैटरल रूट्स में भी, कॉर कैम्बियम में भी, और पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम में भी। तो ये सारी चीजें जो है वो पेरिसाइकल से ही बनती है, जो कैम्बियम वाले पोर्शन है वो सारा पेरिसाइकल से बनेगा, इसीलिए। उसके बाद आता है वैस्कुलर बंडल पे। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़े थे लास्ट क्लास में। प्रोटोजाइलम क्या था, हाँ, तो सबसे फर्स्ट जो पोर्शन था जाइलम का वो प्रोटोजाइलम था, फिर वो आगे क्या होता था, डिफरेंशिएट होके मेटाजाइलम का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर वही ये कंसिस्ट ऑफ सेपरेट जाइलम और फ्लोएम रहेगा ये, और अरेंज रहेगा अल्टरनेटली, पहले जाइलम फ्लोएम ऐसे अल्टरनेटली अरेंज रहेगा। तो ये सारे बंडल जो है वो इक्वल रहते हैं नंबर्स में। तो हम लोग जो रेडियल पढ़े थे, तो वही यहाँ पर फिर से वही चीज आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल बंडल्स बोल रहे हैं। नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट कैसा होगा। तो पहला क्या लिखा है, डाइआर्क, इसका मतलब कितने हैं इसमें, दो बंडल्स रहेंगे, दो जाइलम बंडल्स है, एग्जाम्पल इसका टोमेटो रहेगा। तीन अगर जाइलम बंडल्स हैं तो फिर क्या रहेगा इसमें, ट्राइआर्क बोल रहे हैं इसको, और एग्जाम्पल इसका पी रहेगा। टेट्रार्क मतलब चार होगा इसमें, हाँ, और एग्जाम्पल क्या रहेगा, सनफ्लावर रहेगा। फिर पेंटार्क मतलब पांच जाइलम बंडल्स, उसके आगे का मोर देन 5 जो है वो पॉलीआर्क में आ जाएगा। फ्लोएम में क्या क्या रहता है, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, और क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद है पिछला क्लास का। और जाइलम में ट्रैकेट्स था, हाँ। तो कुछ रूट्स में जो फ्लोएम बंडल होता है वो किससे प्रोवाइड हो रहा है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, उसके अंदर की मतलब बाहर की तरफ जो है आउटर साइड में। तो ये डायग्राम सिर्फ नॉर्मल याद रखना, मैं ना कुछ याद कर रही थी, इसका याद करने का बहुत हंसने वाला था, थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा। तो पेरिसाइकल वही याद रखना कि इसमें कौन सा लेयर रहेगा, थिन जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसके बाद नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, लैटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो इनिशिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ इसी से होगा, किससे, पेरिसाइकल से ही सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद ये पिथ की बात आ रही है, तो पिथ जो है वो कौन सा है, इनर मोस्ट रीजन है, स्मॉल या फिर इनकॉन्स्पिशियस बोल रहा है ये। और कंजक्टिव टिश्यू मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, जो किसके बीच में रहेगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जितने भी पैरेन्काइमा के सेल्स रहेंगे वो कंजक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे। फिर वैस्कुलर बंडल्स में 2-4 जाइलम फ्लोएम, वही मतलब कॉन्जॉइंट और रेडियल बंडल्स का फॉर्मेशन करेगा, वह वो है। अब इसमें देखो ये कौन सा रूट है, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लिए डायग्राम, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या है, हाँ, अरेंजमेंट जो है जाइलम और फ्लोएम का वो है यहाँ पर। तो सबसे पहला इसमें भी क्या है, एपिडर्मिस का लेयर है जो कि रूट हेयर को डेवलप कर रहा है। फिर क्या रहेगा, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम। उसके बाद पिथ है, फिर क्या रहेगा, मेटाजाइलम है। तो इसमें पहले हम क्या देख रहे हैं, फ्लोएम फिर जाइलम रहेगा, तो इसके पोर्शंस में अलग आएगा। तो मोर देन इसमें क्या रहता है, 6 रहेगा जाइलम बंडल्स, यानी कि ये पॉलीआर्क रहेगा।
उसके बाद इसमें जो पिथ रहता है, ये पूरा पोर्शन इसका जो पिथ रहेगा वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा और वेल डेवलप्ड रहेगा, कोई इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब ये वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह कुछ नहीं बनाएगा। ये किसके केस में है, मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है, डाइकॉट में पहले आते हैं, जाइलम बाद में। एक बार एनसीईआरटी में देखो सारी चीजें क्या क्या लिखी हुई है, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का बस। अभी लेयर्स इजी लगे, समझ में आया लेयर्स देख के कि कौन सा लेयर्स कहाँ है, उसको लग रहा है नया नया पूरा अभी। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो वुडी स्टेम बना रहे हैं ना, वो पूरा जो कैम्बियम बोल रहे हैं जिसको, कॉर कैम्बियम, ये सब सारे जो रहेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ में आएंगे, जो कि हम लोग स्टेम वाले पोर्शन में देखेंगे वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला वाला रूट का जो पेरीसाइकिल था, डाइकॉट का पेरीसाइकिल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, बट मोनोकॉट का नहीं करेगा। मोनोकॉट का थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेना, जैसे जो लास्ट जो एंडोडर्मिस सॉरी एपिडर्मिस का जो लेयर है उसको हम पिलीफेरस या फिर एपिब्लेमा का लेयर भी बोल रहे हैं। तो ये मेनली थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स है इसमें, और ये क्या रहेगा, यूनिसेलुलर रहेगा और थिकनेस मतलब प्रेजेंट रहेगा, और इसमें क्या प्रेजेंट नहीं एब्सेंट होगा, क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब जो वैक्सी सब्सटेंस है वो एब्सेंट होगा। कुछ जो है वो क्या बना रहे हैं, रूट हेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर रूट हेयर्स में पेक्टिक लेयर मतलब पेक्टिन का लेयर प्रेजेंट होगा उनके आउटर सरफेस में, ताकि वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या कर सके, बाइंड कर सके, ठीक है, उसको रख सके, ताकि वो वाटर रिटेंशन में हेल्पफुल हो, वाटर अच्छे से ले पाए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल सॉल्ट्स के लिए ही एपिब्लेमा या फिर तुम्हारा एपिडर्मिस वाला पोर्शन जो है वो यूज हो रहा है रूट हेयर्स का। इसका कॉर्टेक्स का देखना है, कॉर्टेक्स के बाद इसका मतलब जो एपिब्लेमा के बाद क्या रहेगा, मतलब एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है, इसमें बहुत सारे लेयर्स रहेंगे किसके, पैरेनकाइमेटस सेल्स के और इंटरसेलुलर स्पेसेस है, और ये बहुत ज्यादा वाइड रीजन था, मतलब इसमें क्या रहेगा, ये पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा वाइड वाला पोर्शन है। इसके अलावा ओल्डर रूट्स में कुछ फ्यू लेयर्स जो है कॉर्टेक्स के, वो क्या बन जाती है, थिक वॉल्ड और स्यूबराइज्ड, मतलब वैक्सी थोड़ा सा स्यूबेरिन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इनर लेयर है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इसमें भी बैरल शेप का रहेगा सेम, और यंग जो सेल है उसमें क्या रहेगा, इंटरनल स्ट्रिप रहेगा किसका, सुबेरिन का, जो कि पास करने में हेल्प करेगा वाटर वगैरह, और लिग्निन जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्परियन स्ट्रिप बोलते हैं। मतलब जैसे जाइलम और फ्लोएम बना रहता है ना ऐसे, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जहां पर बना रहेगा तो यहाँ से क्या रहेगा, कैस्परियन स्ट्रिप्स भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहेगी, जो कि किसकी बनी हुई रहेगी, सुबेरिन और लिग्निन की बनी हुई रहेगी, उसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी ना इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब इसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि जाइलम के साथ ही वो मिक्स हो जाता है स्ट्रिप्स जो है, तो उसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उससे क्या होता है कि एंडोडर्मिस जो है वो थिकन हो जाता है। तो बस इतना ही रहेगा एंडोडर्मिस वाले पोर्शन में। उसके बाद पेरीसाइकिल वाला जो है वो भी यहाँ पे यूनिसेरिएट मतलब सिंगल लेयर, या फिर मल्टीसेरिएट मतलब क्या रहेगा, मल्टी लेयर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, थिन पूरे पैरेनकाइमा के सेल्स रहेंगे। अब वैस्कुलर इसमें देखते हैं मोनोकॉट वाले में,
मैं स्टेम नहीं पढ़ा रही हूँ ना, अभी रूट ही बता रही हूँ जो मोनोकॉट का है, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा, रेडियल बंडल्स रहेंगे जाइलम और फ्लोएम के, और ये बड़ा रहेगा जो नंबर रहेगा वेसल्स का, यानी कि 8 या उससे ज्यादा रहेगा। उसके बाद रूट यहाँ पर वही पॉली आर्क बता रहा है मोनोकॉट में। उसके बाद ये अरेंज रहेगी पूरा सेंट्रल पिच से ही पूरी तरीके से अरेंज रहेगा। और ये क्या रहेगा, एक्सार्क। एक्सार्क और एंडार्क याद है? प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा वाला यानी कि मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। तो इसको हम क्या अरेंजमेंट बोलते हैं, एक्सार्क अरेंजमेंट बोलते हैं। एंडार्क अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, यानी कि अंदर की तरफ क्या रहेगा, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम रहेगा, बाहर की तरफ मेटाजाइलम रहेगा, तो उसको हम एंडार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जाइलम बंडल्स है वो कैसी रहती है, एक्सार्क। एक्सार्क मतलब जो बड़े वाले हैं, मेटाजाइलम वाले अंदर है और बाहर तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम वाले। जाइलम यहाँ पे राउंडेड या फिर क्या रहेगा, ओवल वेसल। और इसका फंक्शन में ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। उसके अलावा फ्लोयर, जो फ्लोएम बंडल्स है वो भी अल्टरनेट रहती है जाइलम बंडल्स के साथ, और ये दोनों सेपरेटेड रहेंगे किससे, पैरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू से जो है वो दोनों सेपरेटेड रहेंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग। जो पिछला क्लास नहीं आया था उसको कुछ भी याद नहीं है शायद, मतलब बाकी कुछ भी गायब होगा पूरा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पैरेनकाइमा वाला जो बेसिक था वो पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो यहाँ से शुरू होता है ना, तो चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने टिश्यू सिस्टम बताया था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। तो पूरा परमानेंट टिश्यू में फिर जाइलम फ्लोएम भी मैंने बताया था। तो जाइलम फ्लोएम, जो जाइलम फ्लोएम वाले पोर्शन है उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे वो सारे उसमें दिए हुए हैं। तो एंडार्क और एक्सार्क भी उसी में पढ़े थे हम लोग सारी चीजें। तो देखो पिथ मतलब क्या रहेगा, सेंट्रल पार्ट रहेगा इसमें, और ये इसमें थिक वॉल्ड क्या रहेगा, पैरेनकाइमा सेल्स है। एपिडर्मिस में क्या रहता है, थिन वॉल्ड सेल रहेगा, और जो पिथ वाले पोर्शन में वो कौन सा रहता है, ज्यादातर थिक, थिन और थिक लिखा लेकिन ज्यादातर थिक है। और इसमें क्या रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे। पिथ सेल जो है वो फूड को स्टोर करके रखती है स्टार्च के फॉर्म में। ये सारा किसका रहेगा, मोनोकॉट का रहेगा। जैसे मोनोकॉट में नीचे में रूट्स, टैप रूट होते हैं। टैप रूट क्या करते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट गायब हो गया तुम लोग का, टैप रूट खाते हो तुम लोग कि नहीं खाते हो? हाँ, तो वो सब चीजें वो स्टोर करके रहेगा, जो पिथ वाला पोर्शन है वही स्टोर करके रखता है फूड को, तो वो रूट के उसमें आएगा। स्टेम वाला पोर्शन बस रहेगा, और कुछ तो है नहीं, दो चीजें हैं स्टेम वाले पोर्शन में बस। क्या हुआ, चैप्टर की लेंथ नहीं है ना ज्यादा, लेकिन मैंने मतलब बेसिक जो नहीं पता रहेगा फिर चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा आगे, तो बेसिक के चक्कर में पूरा चैप्टर इधर उधर है। यहाँ से देख लो वापस से क्या क्या चीजें थी करके देख लेना। टिश्यूज में पहला कौन सा था, परमानेंट टिश्यू था, सिंपल और क्या था, कॉम्प्लेक्स था। सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बाद सिंपल में क्या क्या था, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का जो था हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, और ये आइसोडायमेट्रिक शेप का रहेगा, स्पेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड सब रहेगा। और इसके वॉल्स जो है वो थिन रहेगी और सेल्यूलोज से बनी हुई रहेगी। इसके अलावा ये पूरी तरीके से जैसे इसका अरेंजमेंट है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट रहेगा पूरा इसका। इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और क्या रहेगा, सिक्रीशन, ये पैरेनकाइमा का। उसके बाद नेक्स्ट किसका है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा किसके नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये डाइकॉट प्लांट्स में हमेशा एपिडर्मिस के नीचे है, और ये क्या रहेगा, एक होमोजीनियस सिंगल लेयर रहेगा। जैसे ये लेयर है, पैचेस ऑफ लेयर बोल रहे हैं जिसको, तो ये पूरा लेयर ये ओवल, स्पेरिकल या पॉलीगोनल रहेगा, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये डिपोजिशन इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और किसका रहता है, पेक्टिन का रहेगा।
और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी यंग पार्ट्स रहेंगे लीफ का पेटियोल को ये प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट पूरी तरीके से प्रेजेंट होगा। वो नेक्स्ट क्या था, ये वाले कौन से थे, डेड वाले सेल्स थे। तो ये लॉन्ग नैरो, और इसमें क्या प्रेजेंट है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स रहती है इसकी, यानी कि लिग्निन की बनी हुई रहती है, और ये बिना डेड रहता है, बिना प्रोटोप्लास्ट के पूरा। इसके अलावा इसके हिसाब से स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के रहते हैं, फाइबर और क्या है, स्क्लेरेट्स। तो ये फाइबर का एक डायग्राम है और ये किसका है, स्क्लेरेट का डायग्राम है। फाइबर में बीच में क्या है, यहाँ पे जो कैविटी है उसको हम लुमेन बोल रहे हैं, और साइड में जो वॉल होता है वो थिक सेल वॉल है। उसके अलावा यहाँ पर भी इसमें सेंटर में लुमेन रहेगा, और ये पूरा जो पिथ का पोर्शन है और ये पूरे जो पिंक वाले पोर्शन है वो क्या है, थिक सेल वॉल है इसके। इसके बाद क्या था, स्क्लेरेनकाइमा के वही सेम चीज फाइबर्स और स्क्लेरेट्स का बता रहा था कि स्क्लेरेट जो है वो ओवल और सिलेंड्रिकल शेप का है, और ये भी ऑर्गन को यानी कि प्लांट को क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो डेड सेल्स है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था, हाँ, तो ये देखो फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम किसकी तरफ, अंदर की तरफ है, और ये पूरा पोर्शन दिखा रहा है यहाँ पर। क्या बता रहा है यहाँ पे, रेडियल या कॉन्जॉइंट जो बंडल्स है उसके वो बता रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा लेयर रहेगा। तो क्या देखो, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, कैम्बियम वाला पोर्शन इसके बीच में है। इसके बाद देखो कि पहला क्या था, जाइलम, जाइलम ट्रैकेट वेसल्स फाइबर्स और क्या रहेगा, पैरेन्काइमा है। तो इसमें जो भी परफोरेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परफोरेटेड प्लेट लिखा हुआ है वेसल एलिमेंट। इसमें क्या रहेगा, परफोरेशन मतलब छोटे छोटे होल्स टाइप का रहेगा, परफोरेशन प्लेट्स रहेंगे। और इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, पिट्स भी प्रेजेंट रहेगी। पिट्स का मतलब होल, ठीक है। वो पिथ और पिट दोनों क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद इसमें मतलब ट्रैकेट्स का देखते हैं। तो ट्रैकेट्स कौन सा वाली चीजें रहेगी, ये सारे क्या है, ट्रैकेट्स वाले पोर्शंस हैं, और ये क्या है, वेसल्स है, ठीक है। और ये पूरा जाइलम का फाइबर है। तो जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं वही मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होती है, मतलब पानी ट्रांसपोर्ट करने में वही हेल्प कर रहा है। इसके बाद वेसल वाले पार्ट में जो ये वेसल रहता है वो सिलेंड्रिकल रहेगा पूरा, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, और इसमें ही पूरे छोटे छोटे जो परफोरेशन है वो सारी चीजें प्रेजेंट होगी। और ये सारा कैरेक्टरिस्टिक किसका है, वेसल का, एंजियोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता, तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस होता है, कभी भी याद रखना। जाइलम फाइबर्स में क्या रहेगा, सेप्टेट या एसेप्टेट, मतलब इनके बीच में या तो क्या प्रेजेंट रहेगा, सेप्टम यानी कि डिवीजन रहेगा, या तो नहीं भी हो सकता है, दो चीजें हैं इसमें। और इसमें बीच में लुमेन रहेगा, मतलब ये जो कैविटी है अंदर की पूरी, इसको लुमेन बोल रहे हैं। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा का देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, सेलुलोसिक सेल वॉल, फूड मटेरियल्स, और इसमें दूसरे सब्सटेंस होती हैं जिसे हम टैनिन्स बोलते हैं, जो फूड मटेरियल के फॉर्म में लेदरी सब्सटेंस दे रहा है वो रहेगा। स्टार्च या फिर फैट भी प्रेजेंट होता है। फिर इसमें रेडियल कंडक्शन किसका होता है, वाटर का, किससे, पैरेन्काइमा सेल से। तो यहाँ पर पूरा लाइन से देखना कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये पूरा जाइलम का है, पैरेन्काइमा सबसे बाहर है, फिर क्या है, फाइबर्स है, फिर क्या है, वेसल्स है, और अंदर क्या है, ट्रैकेट्स है। वो याद रखना, उसी से फ्लो होता है करके। उसके बाद प्राइमरी जाइलम यहाँ बताई थी कि दो टाइप का है, कौन सा, प्रोटो और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन पहले होता है, जो पहला फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में मेटाजाइलम। जैसे ये स्मॉल वाले जो है वो क्या है, प्रोटोजाइलम है, और ये बड़े वाले क्या है, मेटाजाइलम है। यही सब आगे जाके बड़े कंडक्ट करते हैं पानी को और मेटाजाइलम बना लेते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर उस दिन बताई थी पूरा सेम डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम था। तो डाइकॉट रूट जो अभी पढ़े वही सेम वाला रहेगा। इसका अरेंजमेंट देखेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट में दोनों का डिफरेंस रहता है करके। तो प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो वो क्या है, एंडार्क। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहेगा तो वो क्या रहेगा, एक्सार्क। तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे बाहर है, अंदर में क्या रहेगा, मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम बाहर है, तो मतलब क्या रहेगा, एक्सार्क। हाँ, इसमें देख लो फ्लोएम का क्या था, फ्लोएम को बास्ट सेल्स भी बोल रहे हैं, और क्या रहेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल्स को। इसमें क्या क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, और क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स है। तो इसमें देख लो कि कहाँ पर है, ये सीव प्लेट्स हैं, ये इसका क्या रहेगा, पूरा कंपेनियन सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सीव ट्यूब का एलिमेंट है, और ये पूरा ग्रीन वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स होती हैं उनमें एल्बुमिनस सेल्स होता है, सीड्स जो हैं वो पूरे, और सीव सेल्स होती हैं, और इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। हाँ, अब ये देखो फ्लोएम में सीव ट्यूब का, तो ये पूरा क्या रहता है, प्लेट्स के फॉर्म में रहेगा, और इसमें लार्ज वैक्यूल है। जैसे कि यहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स की बात हो रही है ना, तो कंपेनियन सेल्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और ये पूरा एक लार्ज वैक्यूल है, और इसमें प्लेट्स प्रेजेंट होता है।
इसके बाद क्या रहेगा, वही सेम प्रोटोफ्लोयम और क्या रहेगा, मेटाफ्लोयम, जो कि फ्लोयम का रहेगा फर्स्ट फॉर्म वाला और नेक्स्ट फॉर्म वाला। उसके बाद कंपेनियन सेल्स में देखे थे तो कंपेनियन सेल्स का मेन फंक्शन याद रखना कि वो प्रेशर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है किसको, सेफ ट्यूब्स को। उसके बाद ये इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म है, और मेनली इसका भी फंक्शन वही रहेगा, रेजिन, लैटेक्स और मतलब म्यूसलेज वगैरह को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा फूड मटेरियल। उसके बाद इसमें और क्या है, ये जैसे जूट फाइबर्स थे वो किसकी बनती है, फ्लोयम फाइबर्स की ही बनी हुई रहती है। वो सपना देख रही है, चले गई है सपने देखने, वापस आ जाओ। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यही सब था, देख लो वापस से। मेरिस्टेमेटिक में क्या क्या पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल था। उसके बाद परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ये तीन थे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या है, फ्लोयम। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम में ये तीनों था। ये यहां से शुरू होता है एनसीईआरटी का पोर्शन, टिश्यू सिस्टम से शुरू होता है एनसीईआरटी का पोर्शन, जो पूरा पोर्शन है। तो इसमें टिश्यू सिस्टम में हम लोग वही देख रहे थे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो क्यूटिकल है उसके ऊपर ये हेयर, रूट लाइक हेयर प्रेजेंट है, और ये डर्मल सेल्स मतलब एपिडर्मिस के सेल्स है, और ये क्या है, गार्ड सेल्स है। पानी पी लो, नींद नहीं आएगा। ठीक है, गार्ड सेल्स है मतलब यहाँ स्टोमेटा के सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहेगी। इतना स्पीड में जाने के बाद नींद कैसे आता है। क्या स्लो करूंगी तो शायद, मेरे को नहीं पता, लेकिन स्लो करने से नींद नहीं आता। स्लो करने से नींद आता है ना, स्लो करने से नींद नहीं आता। हाँ तो मैं तो पिछले क्लास में पढ़ाई थी ना, तो उसलिए मैं सिर्फ मेन मेन जो है अभी बता रही। हाँ, कि अभी फिर से तुम लोग गायब हो जा रहे हो, फिर से जिसके लिए बता रही हो वही गायब हो रहा है। हाँ, तो वो एपिडर्मिस का जो लेयर अभी पढ़ रहे थे उसके बारे में मैं कल मतलब नेक्स्ट पिछले क्लास में पूरा डिटेल में बता चुकी थी कि क्या क्या चीजें थी करके। तो ये सिंगल लेयर्ड है, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं इसमें। आउटसाइड लेयर में वैक्सी थिक लेयर होता है जो कि क्यूटिकल है। क्यूटिकल लेकिन एब्सेंट होता है रूट्स में, अभी पढ़े थे हम लोग रूट्स में कहीं कहीं पे क्यूटिकल नहीं था करके, मतलब रूट्स में नहीं था करके। उसके अलावा स्टोमेटा का देखते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स हैं, ये कौन से शेप है, हाँ ये कौन से शेप का है, हाँ एक बीन है और एक डंबल शेप का नॉर्मल है ना, तो ये डंबल शेप का रहेगा। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। तो ग्रासेस में गार्ड सेल्स जो है वो कौन से शेप की है, डंबल शेप की रहेगी। और ये ट्रांसपिरेशन और गैशियस एक्सचेंज कर रहा है, तो ये बीन शेप का और किसका है, डंबल शेप का। तो इसमें क्या क्या पढ़े थे, सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स मतलब क्या होता है, देखो ये सब्सिडियरी सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल्स है। एपिडर्मल सेल्स जो है वो क्या होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है शेप और साइज में, और ये सब्सिडियरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जो यहाँ पे शेप है ये वाला, ठीक है उसका। फिर जो स्टोमेटा है पूरा गार्ड सेल्स और जितना भी पूरा आसपास का पूरा मिला के उसको हम अपैरेटस बोल रहे हैं, यानी कि स्टोमेटल अपैरेटस रहेगा वो। उसके बाद स्टोमेटा का क्या रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या हुआ था, बचपन में पढ़े हो ना, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो, स्टोमेटा ओपन क्लोजिंग वहां पर रहा है। तो यहाँ पर रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स का बता रहा है। तो रूट हेयर्स मेनली वही एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स, और ट्राइकोम्स का भी सेम, ये ब्रांच सॉफ्ट स्टिफ दो सब हो सकती है, रूट हेयर्स ही रहेगा। और ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू था, इतना तक क्या था, एपिडर्मल था। एपिडर्मल मतलब ऊपर का जो एपिडर्मिस का पोर्शन था। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू में हम लोग देखे थे, इसमें सिंपल टिश्यूज जितने भी हैं तीनों, वो तीनों आती हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें देखना जैसे कि ये एक है, इसमें क्या है, क्यूटिकल है, लीफ का पोर्शन है, ये लीफ का पोर्शन है। उसके बाद एपिडर्मिस का रहता है, फिर मीजोफिल सेल्स रहती है, पैलिसेड, और क्या रहेगा, स्पॉन्जी मीजोफिल है। उसके बाद वेन है, और क्या है, एपिडर्मिस है। जो मीजोफिल है ना वो याद रखना, तुम लोग अभी उसमें पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में जब रहेगा, तो उसमें सेल्स रहेंगी, मीजोफिल सेल्स रहेगी, वहां पे साइकिल होगा बहुत सारा, तो वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो याद रखना। और जो पैरेन्काइमा सेल है वो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेस में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर मेन था, क्या था, ओपन और कौन सा, क्लोज्ड टाइप था। ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस था,
कैम्बियम के प्रेजेंट और एब्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैम्बियम ये वाला बीच वाला लेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओपन में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट है, और क्लोज में क्या रहेगा, कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। इसमें रेडियल और कॉन्जॉइंट था। रेडियल में क्या था, ये पूरी तरीके से अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है, कौन सा, फ्लोएम और जाइलम। लेकिन इसमें क्या रहेगा, वही सेम क्लोज्ड और ओपन वाला कैम्बियम के पोर्शन पे रहेगा। तो अभी रेडियल पढ़े थे ना, तो रेडियल में वही याद रखना कि एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, उसी हिसाब से रहेगा। ट्राई आर्क क्या रहेगा, टेट्रार्क, पॉली आर्क जो रहेगा, यही अरेंजमेंट रहेगा इसका। क्या ये इनमें से कौन सा है, मतलब हाँ, तो इसमें बंडल्स देखो ना, बंडल्स कितने हैं करके, तो ये कितने बंडल हैं, चार चार है दोनों तरफ, तो चार ही इसमें रहेगा, तो टेट्रार्क रहेगा। तो ये बंडल के हिसाब से रहेगा। हाँ, अब बताओ स्टेम वाला, सॉरी रूट वाला कहाँ तक याद हुआ। एनाटोमी ऑफ डाइकोट, लीफ का भी है ना, कि नहीं है लीफ का, एनसीईआरटी में लीफ का है या नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ मतलब वैसा नहीं है, कुछ भी अलग से टॉपिक नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाया है कि क्या, ठीक है। बुक दिखाओ तो। हाँ, नए बुक के हिसाब से क्या हो गया उसमें, तो उसमें तो डायग्राम बस दिए हो ना, वही सब चीजें तो होगी, दो दो चार चीजें अलग होगी बस। कौन सा टॉपिक अलग है उसमें। ओके ओके ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं वही सब रहेगा। अभी वाले सिलेबस में वो सब हटा दिए हैं, उसमें नहीं है शायद सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें भी ना चेक करना नीट का सिलेबस में ना, जैसे कि तुम्हारा सिर्फ केमिस्ट्री में शायद पी ब्लॉक ऐड किए होंगे, बाकी सब में शायद कुछ भी नहीं है। बायो में ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ज्यादा थोड़े बहुत, और यही सब गिरा कुछ। अब देखो क्या है ये, क्या है ये, पहले वाला इजी था ना, दोनों डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट था। क्या क्या था उसमें लेयर में, स्टार्टिंग से बताओ। कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, उसके बाद स्टील। स्टील में क्या क्या आता है, हाँ, पेरिसाइकल, पिथ, वैस्कुलर बंडल्स है, और कंजक्टिव टिश्यूज कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो वही जाइलम में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम, सारी चीजें उसमें प्रेजेंट रहेगी। तो लेयर लाइन से याद रखना कि सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद वो याद रख लो पेरिसाइकल, उसके बाद स्टील आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग स्टील में क्या क्या रहेगा वो भी तो याद रखोगे ना। तो पेरिसाइकल, उसके बाद ठीक है, और मोनोकॉट में भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है, इसका अरेंजमेंट, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस रहेगा। तो डायग्राम याद रखना दोनों का कि दोनों में डिफरेंस क्या है करके। नेक्स्ट देख लो, डाइकॉट कौन सा, स्टेम का। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम क्या है, पहला एपिडर्मिस, उसके बाद दो लेयर्स इसमें अलग अलग, कौन सा बताया, कॉलेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, फिर फ्लोयम, फिर कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर पिथ। तो ये अलग दिख रहा है इसमें। और यहाँ पर जो डाइकोट स्टेम का दिख रहा है, तो इसमें किसका अरेंजमेंट दिख रहा है,
एपिडर्मल हेयर तो जैसे ये है ना, ये हम लोग ऐसे काटे हैं और इसको ऐसे काटे हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, और एक क्या रहेगा ट्रांसफर सेक्शन है। तो ट्रांसफर सेक्शन के हिसाब से ये अंदर में इसका बंडल जो है वो शो किया है कि इसमें जितने भी क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ये पिथ वाला पोर्शन है, और यहाँ पर कितना है पूरे वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे। तो वैस्कुलर बंडल्स में हम लोग जो पढ़े, यहाँ पर क्या है, इसमें कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? अभी तो पढ़े यहाँ कैम्बियम है करके, तो वहाँ, हाँ वही, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि कैम्बियम है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, कैम्बियम जो है वो बना हुआ है, मतलब वहां पर कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। तो वो चीज पढ़ना। सेम इसका एपिडर्मिस का हर जगह सेम आएगा, रूट में भी और किस में भी, स्टेम में भी। हाँ हाँ, कैम्बियम रहेगा वो ओपन है, और कैम्बियम नहीं रहेगा वो क्लोज्ड है, ठीक है। कॉर्टेक्स भी सेम इसमें देखना, लेकिन कॉर्टेक्स में क्या रहेगा, वही लेयर ऑफ सेल्स का अरेंजमेंट इसमें शो किया है। तो लेयर ऑफ सेल्स में सबसे पहला कॉलेनकाइमा आता है, फिर कौन सा आएगा, पैरेन्काइमा आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा, और इसमें 3 सब जोन रहेंगे। पहला कौन सा है, हाइपोडर्मिस, फिर क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स, फिर क्या रहेगा, एंडोडर्मिस। तो ये ऊपर से पूरा वही चीज को, जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट देखना है, तो यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस के बाद क्या रहेगा, हाइपोडर्मिस वाला है, उसके बाद हमारा जो है वो पूरा कॉर्टेक्स का यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, वो 3 लेयर अलग अलग है। अब देखो हाइपोडर्मिस मतलब आउटर जोन जस्ट बिलो क्या है, एपिडर्मिस, वो रहेगा, और इसमें कुछ लेयर्स किसकी प्रेजेंट होंगी, कॉलेनकाइमा की, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टेम को। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे रहेगा, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो कॉर्टिकल लेयर्स है यानी कि कॉर्टेक्स रहेगा। तो इसमें क्या रहेगी, पैरेन्काइमा सेल्स रहेगी, और क्या रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी रहेगा उन सेल्स के बीच में। फिर एंडोडर्मिस में क्या है, इनर लेयर्स है, जैसे कि सेल्स जिसमें स्टार्च ग्रेन्स होती है, मतलब तुम्हारा राइस व्हीट ये सब चीजों में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च का शीट बोलते हैं, उसका कवरिंग जो बना रहा है, स्टार्च शीट जो है वो है। इसके बाद स्टील इसमें अलग अलग है, देखो पेरिसाइकल, इसमें आता है कौन सा है, मेड्यूलरी रेस, और एक क्या रहेगा, पिथ। तो ये जो मेड्यूलरी रेस है वो कहाँ है, जैसे ये बना हुआ है ना कौन सा, जाइलम और फ्लोयम, यहाँ पर जो है लेयर, वहां पर मेड्यूलरी रेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ये वाला पोर्शन देखना, आगे दिखा रही हूँ। जो वैस्कुलर बंडल्स है ना, उसी में जो लेयर्स यहाँ पर बनी हुई है ना, वो पूरी क्या रहेंगी, मेड्यूलरी रेस की लेयर रहेगी। तो वही याद रखना, इसमें फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, वो क्या है, मेड्यूलरी रेस। फिर पेरिसाइकल में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होंगे। वैस्कुलर बंडल में क्या रहेगा, रिंग अरेंजमेंट है, और ये प्रोटोजाइलम इसका क्या रहेगा, एंडार्क रहेगा। स्टेम में कैसा है, एंडार्क है, उसमें क्या है, एक्सार्क है, ठीक है। अब पिथ में देखो, इसमें क्या है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम है, और पैरेन्काइमा सेल्स रहेगा, और बहुत ज्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें बहुत ज्यादा होंगी। स्टेम का हो गया, डाइकोट का देख लो एक बार अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या था। हाँ, हाइपोडर्मिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल रीजन आएगा, फिर एंडोडर्मिस का रीजन आएगा। एंडोडर्मिस के बाद वही सेम रहेगा, लेकिन फ्लोयम और जाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, किसमें, स्टेम में। नेक्स्ट कौन सा है, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा का जो रहेगा वो पूरा हाइपोडर्मिस का जो एपिडर्मिस के नीचे, ये पूरा स्कैटर्ड रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, बंडल शीथ। ये स्क्लेरेनकाइमेटस क्या है, बंडल शीथ है, ये सेल्स का नाम है, स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ सेल्स है। इसमें और मीजोफिल में दोनों में साइकिल होता है, ठीक है, दोनों को मिला के पूरा साइकिल रहेगा। और यहाँ पर क्या है, पूरा ग्राउंड टिश्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो पैरेन्काइमा सेल्स का टिश्यू है वो। वैस्कुलर बंडल्स इसमें कैसे रहेंगे, कॉन्जॉइंट, और क्या रहेगा, क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब, तो यहाँ कहीं भी क्या है, कैम्बियम नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर इसका। वैस्कुलर बंडल्स यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे जो भी है जाइलम फ्लोएम उसके हिसाब से, और मेन इसमें क्या है, ग्राउंड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहेगा, उसमें यही है। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स रहेंगी। अब इसके बाद जितने भी क्या है, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास जो है वो स्मॉलर और सेंट्रली लोकेटेड रहेंगे, ये अलग अलग इसमें प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे इसको अलग से फिर दिखाया, एपिडर्मिस का लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस का है, फिर अंदर में क्या है, बंडल्स हैं जो कि क्या रहेगी, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड रहेंगी।
उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सबसे अंदर में रहेगा जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना है। इसमें डाइकॉट, अच्छा हाँ डाइकॉट लीफ है ना, स्टेम और दोनों का स्टेम समझ में आया। किसमें कैम्बियम रहेगा? ठीक है, पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू जो है वो मोनोकॉट में रहेगा। उसके बाद कौन सा है? लीफ। लीफ में, लीफ का स्ट्रक्चर में यहाँ जो टीएस ऑफ लीफ है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा वाला पोर्शन रहेगा। यहाँ पे देखना बंडल शीथ सेल्स, ये सारी चीजें सब इसमें प्रेजेंट है। तो एक एक करके इसमें भी सेम, पहले 3 मेन पार्ट्स है, कौन से? एपिडर्मिस, मेसोफिल और क्या है? वैस्कुलर सिस्टम है इसका। अब सबसे पहला इसमें सेम एपिडर्मिस जो रहेगा उसमें अपर सरफेस को क्या बोलेंगे? लीफ का जो अपर है उसको अडैक्सियल और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? अबैक्सियल। तो डी ऊपर वाला, बी नीचे वाला। पत्ता है, पत्ते के ऊपर वाला को क्या बोल रहे हैं हम लोग? अडैक्सियल, नीचे वाले को अबैक्सियल। ठीक है, तो ये रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। इसके बाद अबैक्सियल वाले में ही स्टोमेटा, हमें पता है कि लोअर पोर्शन में ज्यादा स्टोमेटा होता है, तो वो क्या रहेगा? अपेक्सियल एपिडर्मिस में ही ज्यादा पोर्शन रहेगा। फिर अडैक्सियल में कुछ रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा, वो है। फिर मेसोफिल सेल्स की बात आती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स है, ये सारे क्या है? मेसोफिल सेल्स है। और यहाँ पर स्पॉन्जी है और एक क्या है? पैलिसेड है। तो भाई ये दो टाइप का है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और क्या रहेगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मेसोफिल किससे बना है? पैरेन्काइमा से। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और यही फोटोसिंथेसिस कर रहा है यहीं पर ही। क्या का? हाँ, मेन तो वही कर रहा है ना, जैसे इन लोग क्या बोलते हैं उसका, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, वो फोटोसिंथेसिस फूड बना रहा है वहां पे, तो वहीं पर हो रहा है सब चीजें। फिर मीजोफिल्स की बात आती है। मीजोफिल में वही सेम पैलिसेड और यही सारा जो बता रही थी मैं, तो ये क्या रहेगा? इलोंगेटेड सेल्स रहेगा और वर्टिकली और क्या रहेगा? पैरेलली ऐसे अरेंज्ड है। लेकिन स्पॉन्जी में क्या रहेगा? ये लूजली अरेंज्ड ओवल और क्या रहेगा? राउंड रहेगा। और जस्ट ये पैलिसेड के नीचे ही प्रेजेंट होगा। और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, वो याद रखना है इसमें। और बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके बीच में प्रेजेंट है। वो फिर सो गई है। अटेंशन इधर आता है, उधर जा रहा है अटेंशन इसका। 2 बार से, एक बार वहां अटेंशन था, एक बार यहाँ अटेंशन जा रहा है। यहाँ पे क्या देख रही थी पता नहीं। ठीक है, फिर वैस्कुलर सिस्टम में नेक्स्ट क्या है? वैस्कुलर बंडल्स नॉर्मल। तो ये वेन्स और मिडरिब, वेन्स किसके वेन्स? लीफ के वेन्स, और उसका मिडरिब जो है वहां पर नजर आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वेन्स का साइज कैसा है करके। तो मेन इसका थिकनेस वैरी करेगा किसमें? रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीव्स। अब रेटिकुलेट याद है, उस दिन पढ़ लिए थे। और ठीक है, और वैस्कुलर बंडल्स जो है वो थिक वॉल्ड क्या रहेगा? बंडल शीथ सेल्स से ही पूरी तरीके से सराउंडेड रहेगा यहाँ पर। तो ये पूरा वैस्कुलर यहाँ पर बंडल शीथ सेल से सराउंडेड रहेगा। जैसे यहाँ दिखा रहा है ना, ये क्या है जो पोर्शन है, ये बंडल शीथ सेल है और इसके अंदर ही जाइलम और फ्लोएम है। अब नेक्स्ट स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला है मतलब एबैक्सियल वाले में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। और मीजोफिल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है किसमें? स्पॉन्जिया और पैरेन्काइमा में। किसमें? मोनोकॉट में। यानी कि डाइकॉट में क्या रहेगा? डिफरेंशिएटेड रहेगा। मोनोकॉट में वो क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसमें सिर्फ अडैक्सियल, जाइलम, मीजोफिल, सब स्टोमेका कैविटी और अबैक्सियल और स्टोमेटा है। और बाकी पोर्शन पूरा फ्लोएम वाला जो मतलब वहां पे पोर्शन है। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स नहीं है। कौन से? स्पॉन्जी और पैलिसेड जो है वो किसमें नहीं रहेगा? मोनोकॉट लीफ में नहीं रहेगा। तो उसको हम आइजोबाइलेटरल बोलते हैं। इसके अलावा ग्रासेस में अडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स में क्या होता है? यहाँ पर वेन्स में ये मॉडिफाई हो जाती है कलरलेस सेल्स में, उसे हम बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। किसके केस में? ग्रास के केस में। ग्रास के केस में जो अडैक्सियल है, मतलब जो ऊपर का जो लेयर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? लार्ज और एम्प्टी कलरलेस। लार्ज और एम्प्टी क्या रहेगा? कलरलेस वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सेल्स होती है उसमें बन जाएगा वो, तो वो बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। अगर ये पानी एब्जॉर्ब कर ली होगी तो ये फूल जाएगी। ठीक है, और बाकी क्या रहेगा? अगर नहीं रहेगा पानी, जब वो फ्लैसिड रहेगा, जब वाटर निकल जाएगा तो लीव्स जो है वो किस तरफ? इनवर्ट की तरफ क्या हो जाएगी? कर्ल हो जाएगी वाटर लॉस की वजह से।
तो ये इसका याद रखना ग्रासेस के केस में। उसके बाद पैरेलल वेनेशन जो है वो कहाँ पर है, सिमिलर साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अगर रहेगा मेन वेन के अलावा जो है बाकी में, तब वो पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है। बस तुम्हारा यहीं तक है। तो यहाँ एक चीज देख लो इधर सुन लो, ये क्यूटिकल वाला पोर्शन है, उसी के नीचे क्या है जो ग्रीन वाला है ना, वही क्या है बुलिफॉर्म सेल्स है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस आता है, फिर नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। अपर वाले का नाम क्या है, अडेक्शियल, और नीचे वाले का नाम क्या है, अबैक्शियल है। वो याद रखना और टर्म्स याद रखना ताकि एग्जाम में लिख पाओ। एग्जाम में हाँ, अपर और लोअर एपिडर्मिस वही है, सेम रहेगा। और इसमें क्या एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है वही तो पूछ रही हूँ। मोनोकॉट लीफ में मोबाइल दो ना पीछे से। हो गया है टाइम, टेंशन मत लो उतना। तुम लोग सुन तो लो पहले, चलो फिर घर सुनाई देता है बस तुम लोग को। हाँ ये चैप्टर हो गया ना तो पूरा कर दूंगी 100। स्टार्टिंग का की थी क्या एनाटॉमी का।